तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद रॉबिन में। तो आज की वीडियो में हम हिंदी की पहली क्लास लेने जा रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट होगा। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे। तो देखते हैं आपके कितने क्वेश्चंस बनते हैं। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम्स जैसे पुलिस पटवारी के लिए इम्पोर्टेड है, और भी जिस एग्ज़ाम में हिंदी आती है जैसे एसएससी जीडी जिसमें भी आती है, आरपीएफ, सभी के लिए ये क्लास ज़रूर लगाएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी बताएं। ऑप्शन ए ललाशा, ऑप्शन बी शोणित, ऑप्शन सी शोणित या ऑप्शन 4 मत्स्य। तो दोस्तों इसमें मत्स्य स की मात्रा आधी होती है, इसमें अच्छे से लिखा नहीं जा रहा। तो दोस्तों पर इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, शोणित। शोणित सही, शोणित की वर्तनी सही है। सेकंड क्वेश्चन है, वाक्यांश से दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। आँख से परे, बहुत दूर, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष, ऑप्शन सी परोक्ष या ऑप्शन डी निकट। आँख से परे को मुहावरे को क्या बोलते हैं? तो इसका सही जवाब है परोक्ष, आँखों से जो परे होता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शुद्ध शब्दों में शुद्ध वर्तनी को पहचानिए। आविष्कार कौन सा ठीक लिखा है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 3 आविष्कार ठीक होगा, और सॉरी ऑप्शन नंबर 2 आविष्कार। दिए गए वाक्यों में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अपने दोष दूसरों के सिर क्यों जड़ते हो। इसमें जो जड़ते हो रेखांकित है, उसका हमें विस्थापित करके बताना है, कि प्रतिस्थापित करके बताना है कि सबसे उसकी जगह पे और कौन सा शब्द आ सकता है। ऑप्शन ए फोड़ते हो, अपने दोष दूसरों के सिर क्यों फोड़ते हो, अपने दोष दूसरों के सिर क्यों करते हो, अपने दोष दूसरों के सिर क्यों जोड़ते हो, या फिर अपने दोष दूसरों के सिर क्यों मढ़ते हो। तो इसमें मुझे ऑप्शन डी ठीक लग रहा है, देखते हैं एक बार। हाँ जी, तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अपना दोष दूसरों के सिर क्यों मढ़ते हो। दिए गए शब्द में विलोम चुनिए। अंधकार का विलोम क्या होगा? जिनको हिंदी थोड़ी कम आती है उनको मैं बता दूं, विलोम मतलब एंटोनियम, और सिनोनियम मतलब पर्यायवाची हिंदी में। तो हमें एंटोनियम बताना है अंधकार का। क्या होगा? प्रकाश, सूर्योदय, उजाला या कालिमा। तो अंधकार का होगा प्रकाश, विलोम एंटोनियम। हाँ जी, समानार्थी आ गया है जिसे हम सिनोनियम कह सकते हैं। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुनें। रंक का समानार्थी क्या होगा? ऑप्शन ए वीरांगना, ऑप्शन बी दरिद्र, ऑप्शन सी राजा या ऑप्शन 4 रक्त। तो रंक का होगा सिनोनियम दरिद्र। बाढ़ जोखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? समय व्यर्थ खोना, गालियाँ देना, बहुत श्रम या पूर्ति के। तो बाढ़ जोखने का सही आंसर होगा समय व्यर्थ खोना, ऑप्शन नंबर ए। अभी रिक्त स्थान, क्वेश्चन नंबर 8, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। उसके पास डैश धन है, उसके पास प्राप्त धन है, उसके पास उपयुक्त धन है, उसके पास अतल धन है या उसके पास पर्याप्त धन है। तो ऑप्शन नंबर डी, उसके पास पर्याप्त धन है, सही जवाब होगा। आज की क्लास का 9वां क्वेश्चन है,
दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो जो दिया गया है वाक्य, दूर रहने वाले लोग से हम अपनी बात दूरभाष यंत्र से कर सकते हैं। इसमें जो हमें बताया गया है रेखांकित दूरभाष यंत्र में कर सकते हैं, इसकी जगह क्या आना चाहिए? किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं, दूरभाष यंत्र में कर सकती है, दूरभाष यंत्र पर कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो इसमें होगा दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए आप लिंग की समस्या है, इसमें स्त्रीलिंग दे दिया है जबकि यहाँ पे पुरुष पुल्लिंग आना था। क्वेश्चन नंबर 10, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। सशस्त्र प्रहरी डैश की रक्षा कर रहे थे। सशस्त्र प्रहरी कोष की रक्षा कर रहे थे, वो कुल की रक्षा कर रहे थे, वो कोष की रक्षा कर रहे थे, या वो कोष की रक्षा कर रहे थे। तो इसका सही आंसर होगा, माफ़ कीजिए यहाँ पे आंसर नहीं दिया, पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कोष। सशस्त्र प्रहरी कोष की रक्षा कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11, उस विकल्प का चयन करें जिसमें निम्न मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ दिया गया है। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, बहुत परेशान करना, किसी को भड़काना, या बुरी तरह पीटना। तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा क्योंकि बहुत से हमारे स्टूडेंट्स आने वाले समय में अपनी मुट्ठी गर्म करेंगे। मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता है ये 21st सेंचुरी है, आजकल ऐसा नहीं होता, किसी समय में होता होगा पर आजकल नहीं होता, और हिमाचल में तो बिल्कुल नहीं। तो इसका सही आंसर है मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना। दोस्तों, रिश्वत देना भी गलत बात है और रिश्वत लेना भी गलत बात है। हमें जितना दिया हमें उसमें ही गुजारा करना चाहिए, किसी को फालतू में तंग नहीं करना चाहिए। कुछ ऑनलाइन जो पढ़ाते हैं वो फिर कुछ ऐसे ही स्टडी मटेरियल निकाल देते हैं पढ़ाया हुआ ही, फिर बोलते हैं हम क्रैश कोर्स निकाल रहे हैं और बच्चों से पैसे लेते हैं। पर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आपको मेरे चैनल में A to Z फ्री वीडियोस मिलेगी, कोई क्रैश कोर्स नहीं होगा। A to Z जो भी होगा हम आपको मैं YouTube के माध्यम से पढ़ा दूंगा बिल्कुल फ्री। आप भी चाहते हैं अगर कि मैं आपको फ्री पढ़ाऊँ तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। 12वां क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि की डैश से सुरक्षित रहते हैं। भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि की सहायता से सुरक्षित रहते हैं, या कृपा से सुरक्षित रहते हैं, या रक्षा से सुरक्षित रहते हैं, या प्रेरणा से सुरक्षित रहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सहायता। भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि की सहायता से सुरक्षित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन करें। सरस्वती का समानार्थी क्या होगा? धवल, ब्राह्मी, शुचि या कांता। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, ब्राह्मी सरस्वती का समानार्थी है। 14 क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों का वह वाक्य याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें जैसे अगर आपको लगता है फर्स्ट पार्ट में अगर कोई समस्या दिख रही है तो शिक्षा का, जैसे इसमें कोई आपको कोई समस्या दिख रही है तो आप
1 टिक कर सकते हैं। और ऑप्शन भी ध्यान से देखो, इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें सेकंड बताया हुआ है, सेकंड ऑप्शन 4 बताया हुआ है, थर्ड ऑप्शन 1 बताया हुआ है। कुछ दोस्त एग्ज़ाम में ऐसे करते हैं कि उनको आंसर पता होता है, जैसे इसका आंसर आप मान लीजिए ऑप्शन नंबर 3 है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 4 पे दिया हुआ है, पर कुछ लोग जल्दी में ऐसा कर देते हैं, वो 3 पे ही टिक कर देंगे। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के डाला है कि आपको कोई समस्या ना आए। हो सकता है वहाँ पे ABCD ऐसे ही ऑप्शन हो, पर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप भयभीत मत होना, धैर्य से आंसर देना। तो इसमें तो वैसे आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें कोई त्रुटि नहीं है। हिंदी ही रहेगा, शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा। हास का विलोम शब्द होगा परिहास, रुदन, गायन, उपहास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 रुदन। हास का रुदन विलोमार्थी। 16 क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह वाक्य ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें होगा मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, देखी नहीं होगा। तो देखते हैं क्या है आंसर। जी हाँ, तो मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की होगा, देखी नहीं होगा। तो इसमें जो थर्ड पॉइंट है उसमें एरर है, और थर्ड पॉइंट ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। 17th क्वेश्चन, दिए गए वाक्यों में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूँ। तो इसमें रेखांकित शब्द दिया नहीं गया, वैसे इसमें रेखांकित शब्द आकांक्षा होगा। तो मैं आकांक्षा का, आप आकांक्षा की जगह पे कौन सा शब्द रख सकते हैं? मैं आपके सुखी जीवन की इच्छा करता हूँ, मैं आपके सुखी जीवन की वासना करता हूँ, मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूँ, या मैं आराधना करता हूँ। तो मुझे लगता है कामना होगा। हाँ, इसका आंसर है मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूँ। तो दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द चुनें। पूछने योग्य, सुयोग्य, प्रश्न, पृष्ठीय या योग्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पृष्ठीय, जो पूछने योग्य हो। देखिए आंसर यही है। 19th क्वेश्चन है, जिसका भोग करना उचित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिसका भोग करना उचित हो, भोग्य, भजन, भोजन या भुक्ति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भोग्य, जिसका भोग करना उचित हो भोग्य होगा। तो आज का आखिरी क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह वाक्य याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। केवल यहाँ 2 पुस्तकें रखी हैं, कोई त्रुटि नहीं है। केवल यहाँ 2 पुस्तकें रखी हैं। अगर केवल दे दिया तो फिर 2 पुस्तकें रखने की, 2 मतलब क्यों बताने की इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो इसमें हाँ यही होगा, यहाँ 2 पुस्तकें रखी होना, ये होना चाहिए था। केवल बोल रहे हैं तो मतलब ये थोड़ा डबल मीनिंग हो गया। तो इसके जो फर्स्ट है केवल यहाँ, ये नहीं होना था। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल स्टडी विद रोबिन को ज़रूर सब्सक्राइब करें आने वाले अपडेट्स के लिए, और बने रहे हमारे चैनल स्टडी विद रोबिन में।